अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। और ये रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूँगी और साथ में ही मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊँगी कि ये किस तरह तैयार की जाती है। आप लोगों ने भी बनाई होगी, लेकिन अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगी तो यकीनन आप तारीफ़ें समेटेंगी। बहुत ज़ायकेदार रेसिपी बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑयल में हम डालेंगे प्याज। ऑयल मैंने हाफ कप लिया और एक अदद प्याज, और उसको दरमियाने साइज़ बारीक बारीक, या ज़्यादा बारीक काट लें या थोड़ा दरमियाने साइज़ में काट लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम थोड़ी देर के लिए भून कर कम अज़ कम 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे अच्छे से। और उसके बाद इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे, क्योंकि मसाले डालने से पहले हम लहसुन का और अदरक का पेस्ट इसलिए डालते हैं कि इसमें लहसुन की स्मेल वगैरह होती है, तो इससे वो ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद 2-3 मिनट इसको भी पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। तो चिकन ये हमारा आधा किलो चिकन है, और साथ में ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे, इसलिए कि फिर जो चिकन है हमारा वो रिचके के साथ नहीं लगेगा, चिपकेगा नहीं, और आसानी से पकता रहेगा। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर देंगे और ढक्कन बंद कर देंगे। ठीक है, तो देखें हमारा चिकन तकरीबन रेडी है। ये कम से कम 5 से 6 मिनट में ये तकरीबन पक चुका है। ठीक है, तो अब हम इसमें नेक्स्ट मसाले ऐड करेंगे। फर्स्ट हमने इसमें दड़ मिर्च और मैंने 1.5 चम्मच इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद साथ ही इसमें साथ ही इसमें हम मसाला ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। और उसके बाद ब्लैक पेपर, ये मैंने 1.5 चम्मच ये भी ले लिया। तो ये नहीं, 1.5 चम्मच मैंने दर मिर्च डाली है, 1.5 चम्मच ही मैंने काली मिर्च ऐड की है, और 1 चम्मच इसमें मसाला। अब ये टमाटर और हरी मिर्चें जो हैं ये भी इसमें डाल देंगे। हल्का सा भून के इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ताकि ये मसाला जो है ये हमारा अच्छे से रेडी हो जाए। तो बड़ा आसान सा तरीका है, सिंपल से तरीके के साथ मैं आपको बताती हूँ, ताकि आप लोगों की समझ में भी आ जाए। क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो अपनी स्टडी में मसरूफ़ रहते हैं, उनको पकाना वगैरह नहीं आता, तो वो अक्सर यूट्यूब से सीख लेते हैं। तो हम सिखाने के लिए ही यहाँ मौजूद हैं। तो ये हल्दी मैंने जो ऐड की है वो है 1/2 टेबल स्पून। ओके, अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से तमाम मसालों को भून लेंगे, और ढक्कन को क्लोज़ कर ढक्कन ऊपर रख देंगे इसके। ठीक है, हमारा मसाला तकरीबन रेडी है। चिकन हमारा जो है वो भी गल चुका है। अब हम ये कप है, मैंने इस कप के मुताबिक तीन तीन कप मैंने चावल लिए हैं, और वो माप करके डबल मैंने इसमें पानी डाल दिया। ठीक है, अगर 3 कप चावल हों तो 6 कप हमें पानी डालना पड़ता है। जितना भी आप गिलास के साथ या कप के साथ जिसकी भी मेजरमेंट जिस तरह आप करेंगे उसके डबल आपने पानी डालना होता है। ठीक है, तो ये मैंने इसमें थोड़ा सा सिरका ऐड कर दिया 1 चम्मच, इसलिए कि इससे चावल जो हैं आपके वो आपस में जुड़ेंगे नहीं, खिले खिले रहेंगे, अलग अलग आप लोगों को दानेदार से नज़र आएंगे। चावलों को मैंने अच्छे से धो लिया था। अब ये इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, एक मिनट बाद जब आप लोगों के चावल समझ लो कि पक रहे हैं, इसमें थोड़ा सा पानी रह गया है, तो अक्सर ऐसे होता है कि नमक जो है ना, हमें बाज़-औक़ात नहीं पता चलता कि नमक हमने कितना डाल दिया है, क्या करना है। तो उस टाइम अगर आप टेस्ट करें ना, तो यकीनन आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे चावलों में नमक जो है वो कम है।
तो उसके मुताबिक आप टेस्ट करके तो और भी ऐड कर सकते हैं। और में पानी खुश्क हो चुका है, अब हम इसे दम लगाएंगे। अक्सर मेरी बहनों का शिकायत होती है कि हम जब सिल्वर बर्तन में चावल वगैरह बनाते हैं तो वो हमारे देचके के साथ लग जाते हैं। तो बहनों, मैं आपको एक आसान सा तरीका बताती हूँ। आपने रोटियों वाला जो तवा होता है वो नीचे रख के ऊपर आप देचका रख दें और हल्की सी आंच पे आपने इन्हें जो है ना, हल्की सी आंच पे आपने दम देना है। तो देखना आपके चावल कभी भी देचके के साथ नहीं लगेंगे और ज़बरदस्त किस्म का दम होगा और आपके चावल जो हैं वो बहुत अच्छे से रेडी हो जाएंगे। तो देखें ये पुलाव मेरा कितना ज़बरदस्त बन गया है, हर चावल अलग अलग से नज़र आ रहा है। आप लोगों को यकीनन ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और माशाल्लाह से देखें इसकी फ़ाइनल लुक तो ज़बरदस्त से ये तैयार हुए हैं और देखने में माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे हैं। आप लोगों ने इसी तरह ट्राई करना है। अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी बहनों लाइक करना मत भूला करो और शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, ताकि उन लोगों को भी जो है ना सीखने का मौका मिले। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।